हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर वन शॉर्ट सीरीज। हम यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 का भी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कवर हो गया था। आज का जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूनिट 2 है, जिसमें दो पार्ट था, याद होगा। एक हो गया रेशियो एनालिसिस का और दूसरा हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स तो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। जो पहला टाइप ऑफ रेशियो है इसके अंदर वो है लिक्विडिटी रेशियो। जैसे कि तुम जानते होगे, रेशियोज को 4 टाइप में डिवाइड किया गया था। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड है एक्टिविटी रेशियो और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हर रेशियो का अपना इंपॉर्टेंस है, अपना सिग्निफिकेंस है। हर रेशियो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कैलकुलेट किया जाता है। मैं थोड़ा सा तुमको समराइज में बता देता हूं कि रेशियो क्या होता है। बेसिकली अकाउंटिंग रेशियोज होता है अकाउंट्स के कोई भी दो इंफॉर्मेशन के बीच में जब हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं तब उसको हम बोलते हैं रेशियोज। रेशियो निकालने का पर्पस क्या है? आज बिजनेस के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट होता है, उसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, लेकिन उन इंफॉर्मेशन से कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए बिजनेस का क्या हालचाल है, धंधा में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, बिजनेस आगे चल के कैसे रहेगा, हम अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूज कर रहे हैं कि नहीं, हमारा डेट कितना है, हमारा इक्विटी कितना है, हम आने वाले दिनों में अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाएंगे या नहीं, आने वाले दिनों में हम अपना इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ एनालाइज करना जरूरी है। और इसी पर्पस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं रेशियोज। हर रेशियो का अपना इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम फॉर्मूला पढ़ेंगे हर एक रेशियो का, हर एक रेशियो क्यों कैलकुलेट होता है देखेंगे। डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के अंदर, हमारे ऐप के अंदर सारा डिटेल वीडियो अवेलेबल है, जहां पे मैं एक एक रेशियो को बहुत डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करवाया हूं। ये वाला जो वीडियो है ये वन शॉट सीरीज का वीडियो है। यहाँ पे हम सिर्फ रेशियो क्या होता है, क्यों कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं रेशियोज को। जो पहला रेशियो है अपना वो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो है उसको कैलकुलेट करने का पहले पर्पस समझना। लिक्विडिटी रेशियो दिखाता है कि हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, मतलब आने वाले साल में, आने वाले विद इन 1 ईयर में हम अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं। दैट मीन्स ये जो लिक्विडिटी रेशियो है कौन से लाइबिलिटी के बारे में है? दिस इज अबाउट करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज के बारे में ये कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब जो लिक्विडिटी रेशियो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर पहला है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो दिखाता है फर्म का एबिलिटी टू पे इट्स करेंट लाइबिलिटीज आउट ऑफ इट्स करंट एसेट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इसका, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? वो एसेट्स जो कि कन्वर्ट होंगे या बेनिफिट्स देंगे विद इन 1 ईयर। और जो करंट लाइबिलिटीज होता है उसका मतलब है वो लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट हमको आने वाले 1 ईयर में करना है। क्लियर है? तो ये दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। हर का एक आइडियल रेशियो होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो जो तुम्हारा करंट रेशियो है उसका आइडियल रेशियो है 2:1 का। मतलब अगर 2 लाख रुपए का करंट एसेट है तो उसके बदले 1 लाख रुपए का करंट लाइबिलिटीज होना चाहिए, तब रेशियो आएगा 2:1 का, ठीक है। यहां थोड़ा और डिटेल में मैं बताया हूं कि करंट एसेट कैसे कैलकुलेट होता है या करंट लाइबिलिटीज जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तुम चाहो तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो इसका कि करंट एसेट कैसे कैलकुलेट होगा और करंट लाइबिलिटीज कैसे कैलकुलेट होगा। करंट एसेट्स निकालते हो एक बात जो ध्यान रखना, वही एसेट्स को लेना जो कि बेनिफिट्स देंगे विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर जो बेनिफिट्स देंगे उन्हीं एसेट्स को कंसिडर करना। और करंट लाइबिलिटीज लेते वक्त वो लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट हमको आने वाले 1 ईयर में करना है
वही लाइबिलिटीज को कंसिडर करेंगे। क्लियर है? तो जैसे करंट एसेट हुआ 3 लाख, सपोज द करंट एसेट इज 3 lakhs एंड द करंट लाइबिलिटीज इज 1 lakh, तो जो रेशियो होगा वो होगा कितना, 3:1 का। तो ये क्या दिखाता है, 3 रुपए का करंट एसेट है हमारे पास हर 1 रुपए के करंट लाइबिलिटीज के अगेंस्ट। इसका मतलब कंपनी का पोजीशन काफी अच्छा है, कंपनी अपने करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो रेशियो आता है लिक्विडिटी के अंदर, वो आता है तुम्हारा लिक्विडिटी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, या आल्सो कॉल्ड एज क्विक रेशियो। ये एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। इसका जो आइडियल रेशियो है वो है 1:1। मतलब अगर 1 लाख का करंट लाइबिलिटी है तो हमारे पास 1 लाख रुपए का लिक्विड एसेट होना चाहिए। क्लियर है? अभी लिक्विड एसेट किसको बोलते हैं, ध्यान देना। लिक्विड एसेट का मतलब है करंट एसेट्स माइनस व्हाट, देखना, माइनस 2 थिंग्स, 1 इन्वेंट्री एंड सेकेंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो जब हम लोग क्विक एसेट निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट होगा, करंट एसेट में से अगर हम लोग इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दें तो जो बचेगा उसको बोलेंगे क्विक एसेट। और याद रखना करंट लाइबिलिटीज तो वैसे ही निकलता है जैसे पहले निकलता था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है तुम्हारा तीसरा रेशियो लिक्विडिटी के अंदर, नाम है इसका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या करता है, कंसीडर करता है वो चीज जो कैश में है। ये लिक्विड एसेट का मतलब मानता है वो चीज जो कैश में ही है। सिर्फ 3 चीज को लेता है ये, पहला हो गया कैश, दूसरा हो गया बैंक, और तीसरा हो गया मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश का मतलब जितना पैसा बिजनेस में है कैश के फॉर्म में, बैंक का मतलब जितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब है वो इन्वेस्टमेंट जो कि हम कभी भी बेच सकते हैं और उससे पैसा रियलाइज हो सकता है। क्लियर है? डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो 3 टाइप का लिक्विडिटी रेशियो हो गया। पहला हो गया करंट रेशियो, दूसरा हो गया लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, और तीसरा हो गया एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। क्लियर है? ये हो गया पहला टाइप ऑफ रेशियो कॉल्ड एज लिक्विडिटी रेशियो। अब हम सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं। सेकेंड टाइप जो शुरू होता है वो होता है सॉल्वेंसी रेशियो का। अब ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, जैसे लिक्विडिटी रेशियो दिखाता है हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को हम लोग पे कर पाएंगे या नहीं, मतलब आने वाले साल में करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। सिमिलरली सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है ये दिखाता है फर्म का एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, उसका पेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं। बिजनेस का क्या पोजीशन है, क्या बिजनेस अपने आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकेगा या फिर नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि लिक्विडिटी रेशियो अच्छा हो, मतलब हम अपने करंट ऑब्लिगेशंस का तो पेमेंट कर लेंगे, लेकिन क्या पता सॉल्वेंसी पोजीशन उतना अच्छा ना हो, मतलब हम लोग आने वाले 4 साल 5 साल 10 साल में हो सकता है पेमेंट ना कर सके। तो सॉल्वेंसी रेशियो दिखाएगा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, जिसके अंदर जो पहला रेशियो आता है वो आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं डेट इक्विटी निकालने का, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, है ना। मैं सिंपल बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं तुमको। बेसिक फॉर्मूला हो गया डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, NCL, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो सारा नॉन करेंट लाइबिलिटीज को हम लोग यहां पर डेट मानते हैं, ठीक है। और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड क्या होता है, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है प्लस जो रिजर्व एंड सरप्लस है मिला के बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है।
यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, डेट कैसे निकलेगा और शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलेगा। ठीक है, दो फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड का, एक हो गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और में एक दूसरा फॉर्मूला भी है, देखो और करके है, जो कि सारा एसेट को लेंगे और करेंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा, करेंट लाइबिलिटी एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर है? ये जो भी स्लाइड्स दिख रहे हैं तुम सबका एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो, जहां पे तुम अपना पर्सनल नोट्स भी बना सकते हो, प्लस डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी ऐप के अंदर अवेलेबल है ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। बहुत ही सिंपल, नाम से पता चलता है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो ये दिखाता है बिजनेस में टोटल एसेट्स कितने हैं और उसके मुकाबले डेट कितना है। तो टोटल एसेट तो बहुत आसान है, टोटल एसेट इज नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, टोटल एसेट आ गया। और डेट का मतलब तो वही है जो हम अभी ऊपर देखे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो डेट, जहां पर भी रेशियो के अंदर डेट वर्ड यूज होगा, डेट का मतलब हमेशा नॉन करेंट लाइबिलिटीज ही होता है। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड रेशियो की तरफ चलते हैं हम लोग सॉल्वेंसी के अंदर। थर्ड रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। यह एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन वन टोटल एसेट एंड सेकेंड प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। प्रोप्राइटर फंड का मतलब वही है जो था शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड का मतलब वही शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट का मतलब तो वही है नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट्स। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर रेशियो जो है प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ध्यान रखना एक चीज, यहां पे टोटल एसेट ऊपर है और डेट नीचे है, और इस वाले रेशियो में टोटल एसेट नीचे है और शेयर होल्डर्स फंड ऊपर है, तो उल्टा मत कर देना, रेशियो जो है गलत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये दिखाता है कि हम लोग अपने जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज है उसका इंटरेस्ट पे कर पाएंगे या नहीं। जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज हम लिए हैं, जैसे कि डिवेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स हो गया, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट का पेमेंट टाइमली कर सकेंगे या फिर नहीं। तो क्या फॉर्मूला इसका, कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हुआ है सपोज 4 लाख का और इंटरेस्ट है सपोज 80,000 का, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा 5 टाइम्स। इसका क्या मतलब होता है, जितना रुपए हमारा इंटरेस्ट है उससे 5 टाइम्स हमारा प्रॉफिट है। तो इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छे पोजीशन में है, कंपनी आराम से अपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर लेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो तीसरा टाइप ऑफ रेशियो है, पहला हो गया लिक्विडिटी, दूसरा हो गया सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी के अंदर हम 3 पढ़े, सॉल्वेंसी के अंदर 4 पढ़े। अब ये पॉइंट नंबर 3 आ गया, नाम है इसका एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये क्या दिखाता है, देखना, ये दिखाता है कंपनी के जो रिसोर्सेस हैं कितना इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली यूज हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नाम से पता चल रहा है किसके बारे में, ये गुड्स के बारे में, इन्वेंट्रीज के बारे में। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नॉर्मल अकाउंट्स के लैंग्वेज में सीओजीएस भी बोलते हैं। बहुत दिन से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, सीओजीएस का मीनिंग अकाउंट्स में हम लोग जानते हैं। जो अकाउंट्स में मीनिंग है सीओजीएस का, वही मीनिंग है यहां पर भी। डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2।
दैट इज कॉल्ड एज एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर है ये? तो ये दिखाता है कि हमारा इन्वेंट्री ऑन एन एवरेज कितना था और हम साल भर में कितना रुपए का सामान सेल किए हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये दिखाता है कि साल भर में हम कितना रुपए का क्रेडिट सेल किए। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिंपली बोलो तो इसका मतलब है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का वही फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब पता होगा तुमको, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ये जो रेशियो है क्या दिखाता है कि हम कितना रुपए का सामान साल भर में बेचे हैं और कितना रुपया हमको डेटर से मिलना बाकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज यहां पे लेता हूं एग्जांपल, सपोज हमारा साल भर का क्रेडिट सेल्स है 3,60,000 का, ठीक है, और हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 90,000। तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आया? 4 टाइम्स आया। इसका मतलब क्या है? जितना रुपए का हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है उससे 4 गुना हमारा क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और निकलता है यहां पे, तुमको यहां एक्स्ट्रा बताता हूं, उसको बोलते हैं डेट कलेक्शन पीरियड। ये दिखाता है कि डेटर से कितना दिन में पैसा मिलता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 12 मंथ्स या 365 डेज डिवाइडेड बाय तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ऊपर के एग्जांपल में 4, तो ये आएगा कितना? 3 मंथ्स। इसका मतलब क्या है? हमारे जो डेटर्स हैं हमको कितना दिन में पैसा देते हैं? 3 महीना में। नॉर्मली हम जब उधारी में सामान बेचते हैं तो हमको 3 महीना बाद पैसा मिलता है। इसको बोलते हैं डेट कलेक्शन पीरियड। कहां से निकलता है ये निकलता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के अंदर ही। ठीक है, सेम एक और है इसमें, पेएबल से रिलेटेड, पूरा सेम है, खाली नाम है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। तो ये दिखाता है कि कितना रुपए का ट्रेड पेएबल है और कितना रुपए का क्रेडिट में सामान हम परचेज किए थे। ठीक है, यहां पे भी एक और निकलता है, उसको बोलते हैं एवरेज पेएबल पीरियड। ये भी दिखाता है क्या? जैसे डेट कलेक्शन पीरियड दिखाता है हमारे डेटर हमको कितना दिन में पैसा देते हैं, वैसे ही एवरेज पेएबल पीरियड हमको दिखाता है कि हम कितना दिन में हम पैसा देते हैं अपने क्रेडिटर्स को। सेम फॉर्मूला है, 12 मंथ्स या 365 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो रेशियो आता है वो आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बहुत सिंपल, वर्किंग कैपिटल का क्या मीनिंग है? वर्किंग कैपिटल का मीनिंग है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? टोटल जितना हम सामान बेचे हैं, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल तो सिंपल है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड रेशियो नेम्ड एज एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं। क्लियर? हम लास्ट रेशियो की तरफ चलते हैं, जो सबसे बड़ा रेशियो है उसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे आसान है लेकिन थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर जो पहला रेशियो है वो है सबसे सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो ये कैसे निकलता है? जैसे सपोज
तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000 और सेल्स है 1 लाख, तो इंटू 100, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तुम्हारा 20% का। क्लियर है? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है इलैबोरेटली मैं यहाँ पे लिखा हूं, तुम चाहो तो एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर है? तो मैं होप करता हूं तुम वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट रख लिए होगे। नेक्स्ट जो रेशियो आता है ऑपरेटिंग रेशियो, यहाँ दो फॉर्मूला, एक है ऑपरेटिंग रेशियो का, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। ठीक है? ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है यहाँ लिखा हूं डिटेल में मैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, कुछ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है? तो ऑपरेटिंग रेशियो दिखाता है हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है उसके मुकाबले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है। तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्लियर है? ये इन दोनों को मिलाकर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों को मिलाकर हम इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होना, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है इसका मतलब क्या बता रहा है क्वेश्चन में? दो चीज बता रहा है। फर्स्ट COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों को मिला के बोल रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सबसे आसान ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है देखना, सेल्स, नेट सेल्स जो तुम्हारा है माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर हम नेट सेल से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दें तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है पिछले स्लाइड में बताया, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या और तरीके से निकल सकता है? बिल्कुल, और भी बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के और कुछ तरीकों का, और कैसे कैसे वो कैलकुलेट हो सकता है। नेट प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं हम लोग, देख सकते हो नेट प्रॉफिट से भी, या हम ग्रॉस प्रॉफिट को यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो चौथा रेशियो आता है इसके अंदर वो आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। सबसे आसान, सब बच्चे लोग जानते हैं इसको, कुछ नहीं है ये, नेट प्रॉफिट कितना बचा आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। क्लियर है ये? अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब जो PL अकाउंट का प्रॉफिट होता है टैक्स देने के बाद, उस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। क्लियर? नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब है कि हम बिजनेस में कितना पैसा लगाए थे और उससे हम कितना पैसा कमाए हैं। तो ऊपर लेते हैं हम लोग प्रॉफिट बिफोर 3 थिंग्स। फर्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तीसरा प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये रेशियो दिखाता है कितना पैसा लगाए थे और उससे कितना कमाए हैं। लेट्स से हम टोटल प्रॉफिट अर्न किए हैं 1 लाख और हम बिजनेस में लगाए थे कितना, 10 लाख, तो हमारा ROI कितना है, 10%। इसका मतलब क्या हुआ, हम जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे उसका 10% हम हर साल अर्न करते हैं। क्लियर है ये? दो चीज बोलते हैं इसको, पहला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आल्सो कॉल्ड एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों एक ही बात होता है। ठीक है? नेक्स्ट कुछ और न्यू रेशियोज भी आजकल निकलने लगे हैं, जैसे कि पहला हो गया इसके अंदर अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या दिखाता है, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए पर शेयर हम लोग कितना रुपया अर्न किए। तो कैसे कैलकुलेट होता है वो, जितना प्रॉफिट बचा टैक्स देने के बाद उससे क्या देंगे, सबसे पहला हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देंगे। तो जितना प्रॉफिट बचा था उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिए।
अब जो कुछ भी बचा वो किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। जैसे सपोज हमारे पास प्रॉफिट बचा है प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद, सपोज 1 लाख रुपीस, और नंबर ऑफ शेयर्स जो है, कौन सा शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो टोटल कंपनी में इक्विटी शेयर है 10,000, मतलब पर शेयर कंपनी कितना रुपया अर्न किया अपने शेयर होल्डर के लिए, 10 रुपीज। इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कंपनी कितना रुपया अर्न किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। क्लियर है? ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट आता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये दिखाता है कि जो हम अर्निंग किए थे 10 रुपए, पिछले एग्जांपल में जो 10 रुपए अर्न किए थे हम लोग, ये जो 10 रुपीज अर्न किए थे हम लोग, ये 10 रुपीज में से हम कितना रुपए अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले एग्जांपल को लूं, तो पिछला एग्जांपल में हमारा जो अर्निंग पर शेयर था कितना था, 10 रुपीज, और सपोज उस एग्जांपल में डिविडेंड है हमारा 6 रुपए, तो हमारा पे आउट रेशियो होगा 0.60, या हम बोल सकते हैं 60%। दैट मीन्स हम जितना रुपए का ईपीएस होता है, जितना हमारा ईपीएस होता है, उसका हम 60% दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, जितना हमारा ईपीएस होता है उसका 60% हम दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो कितना बच जाता है हमारे पास, 40% बच जाता है। ये जो 40% बच जाता है इसको बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का मतलब कितना परसेंट कंपनी अपने पास रख लिया, 40%। दिस इज रिटेंशन रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है, अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज माइनस अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज माइनस डिविडेंड 6 रुपए डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो 4/10, तो ये कितना आएगा 0.40। दैट मीन्स 40% हमारा रिटेंशन रेशियो होगा। सिंपल है बहुत। अर्निंग पर शेयर दिखाता है कितना रुपया अर्न किए, डिविडेंड पे आउट दिखाता है 10 रुपए जैसे अर्न किए ईपीएस, तो उसमें से कितना पे किए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और रिटेंशन रेशियो दिखाता है कितना हम पे नहीं किए, अपने पास रख लिए इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, जो नेक्स्ट रेशियो है वो है प्राइस अर्निंग रेशियो, फेमस है, कॉल्ड एज पीई रेशियो। ये बहुत काम में आता है जब कोई भी बच्चा जो शेयर मार्केट देखता होगा। पी रेशियो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है शेयर मार्केट के अंदर। पी रेशियो क्या होता है कि कंपनी कितना रुपया अर्निंग कर रहा है, ईपीएस, सपोज 10 रुपीज। ठीक है, तो कंपनी का ईपीएस है 10 रुपीज, और कंपनी का जो मार्केट में शेयर प्राइस है सपोज है वो 100 रुपीज। तो पी रेशियो दिखाता है कि मार्केट प्राइस जो है शेयर का कितना टाइम्स है ईपीएस का, कितना टाइम्स ईपीएस का मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो ईपीएस कितना है 10 और मार्केट प्राइस कितना है 100, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो मार्केट प्राइस है ईपीएस का 10 टाइम्स है, ये 10 टाइम्स को बोलते हैं पीई रेशियो। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस पर शेयर सपोज हमारे उस एग्जांपल में 100 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर 10, तो हमारा जो ईपीएस होगा वो होगा 10 टाइम्स। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ये हो गया सारा टाइप्स ऑफ रेशियो, प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि रेशियो क्या होता है और रेशियो का क्या यूटिलिटीज है। तो रेशियो क्या होता है ये तो अब तक समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हम सारा टाइप्स ऑफ रेशियोज देख लिए हैं। रेशियो कुछ नहीं है, दो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है रेशियो। क्लियर?
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। यहाँ पे मैं फटाफट से, तुम चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं सारा पॉइंट्स को शॉर्ट में लिख दिया हूं। सबसे पहला होता है टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस है उसको सिंप्लीफाई करके उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए रेशियो यूज होता है। सेकेंड आता है टू डिटरमाइन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी याद होगा कि हम अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं। तो बिजनेस का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जानना। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसे जानते थे हम? टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो या आल्सो कॉल्ड एज एफिशिएंसी रेशियो, जो हमारा तीसरा टाइप ऑफ रेशियो था। नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करना, जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ रेशियो था। नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब, ठीक है। और लास्ट आता है कंपैरेटिव एनालिसिस, जहां पे इंटरफॉर्म या इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। इंटरफॉर्म या इंट्राफॉर्म का मतलब है जब हम अपने ही साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। 2024 का परफॉर्मेंस को मैं कंपेयर कर रहा हूं मेरे ही 2023 के परफॉर्मेंस के साथ, मेरे ही 2022 के परफॉर्मेंस के साथ। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया मैं मेरा कंपैरिजन कर रहा हूं मेरे कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो दोनों में हेल्प करता है रेशियो एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा वो है एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। बस सिंपल एडवांटेजेस। सबसे पहला फाइनेंशियल एनालिसिस करने में हेल्प करता है। दूसरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को सिंप्लीफाई करता है। थर्ड बिजनेस का एफिशिएंसी ठीक से है कि नहीं उसको एसेस करने में हेल्प करता है। फोर्थ फ्यूचर में फोरकास्टिंग में काम आता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा उसके बारे में फोरकास्टिंग करने में काम आता है। फिफ्थ कौन सा एरिया हमारा कमजोर है, कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई हो पाता है। एंड लास्ट कंपैरिजन कर पाते हैं इंटरफॉर्म एंड इंट्राफॉर्म के बीच में। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक रेशियो एनालिसिस। मैं होप करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा का पूरा टॉपिक जो है मैं समराइज्ड वे में यहाँ पे वन शॉट में तुमको बताने का कोशिश किया हूँ। डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है ऐप के अंदर। ऐप के अंदर कंप्लीट नोट्स, वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, सब कुछ अवेलेबल है। तो ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा। प्लस वहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी होगा, उस नंबर पे तुम व्हाट्सएप करके अपना कॉलेज का नाम अगर बताओगे तो हम तुमको उस कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे तुमको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।